आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन। अब तक क्या देख लिया, जैसे क्वाड्रेटिक लिख लिया 2x² प्लस तो ये इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? डिग्री से पहचान लिया। अब तक हमने देखा ये सॉल्व हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमने डी पढ़ा, डी में क्या पढ़ा? b² माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आएगा, अगर ये आएगा पॉजिटिव तो रियल अनइक्वल रूट्स होंगे। जैसे कि एक √2 आएगा तो एक -√2 आएगा ना, कुछ भी आ सकता है। 2 आएगा तो एक 4 आएगा, इस तरीके से। अगर ये निगेटिव आता है तो नो रूट्स होंगे, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। और अगर ये 0 आएगा तो इक्वल रूट्स होंगे। बट लेकिन कितने रूट्स होंगे इन दोनों में? क्योंकि डिग्री दूर है तो रूट्स तो दोनों में ही कितने होंगे? 2 होंगे। और जिसमें मिलेंगे ना उसमें तो एक भी नहीं मिले। इतना ही तो पड़ा। अब देखना है हमें, इसे चेक करते हैं। चलो b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है? 6 और c की वैल्यू क्या है? इसे पुट करेंगे इसमें। b की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर 4। a की वैल्यू कितनी है? 2 और b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 6 6 36 प्लस 8 4 32 और 2 64। तो कितना हो गया? 6 4 10 6 3 9 और 1 64 36 100 ही होता है। तो इससे क्या पता चला हमें पता चला पॉजिटिव। और पॉजिटिव पता चला तो कौन से रूट्स हो गए? अनइक्वल रूट्स हो गए। अब तक पता चला अनइक्वल रूट्स है। तो स्कूल ऐसे तो जरूर चेक कर लिया और ऐसा पढ़ा इतना समझ गया। समझ आ रहा है क्या मेरी देर बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन समझा दो फिर आपको। यूं नहीं करना था, ये तो मैंने समझा दिया। मुझे सिखाना है कि आपको कि इसे हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, है ना। और सोल्व करने से पहले ये लाइन हमें इसके बारे में पता चलेगी क्योंकि हमने इसमें b² माइनस 4ac लिखा। तो अब हम सोल्व करेंगे। ये सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, आपने पहले भी सीखा हुआ। नहीं, इसे हटा दिया जाए तो क्या था? 2x² प्लस 6x माइनस 3। ये किसकी वैल्यू? a की और ये किसकी वैल्यू? इन दोनों के आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो अब मैं कर लूं, कितना है? इस 16 के फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करो। 2 into 8 कितना है? 16। इस 16 के क्या करो? फैक्टर। 2 8 16, 2 2 2 1। ये जितने भी फैक्टर हैं इन्हें कुछ ऐसे अरेंज करो, ये साइन आना चाहिए। साइन किसका देखना है? सी का। सी का साइन देखना है। क्या करना है? इन सबको माइनस करके ये लेके आना। किसको लेके आना? बी को। किसको लेके आना? जो 6 है लेके क्या आना? बी लेके आना। अब कौन सा साइन देखना? सी का साइन देखना। सी का साइन बताएगा करना क्या है ना। तो करना क्या है? इन सबके साथ में माइनस करना, लेके क्या आना माइनस करके। देखो 2 2 और 2 1
इन्हें इन्हें 2 को तो अलग कर दो और 8 को अलग कर दो, दोनों को माइनस करो, कितना आ गया? समझे मेरी बात? तो स्ट्रेटेजी ऐसे सेट करनी। पहला स्टेप, ए और सी की क्या करनी, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसके करने फैक्टर, उसके क्या करने फैक्टर। उन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना जैसे साइन, जो साइन हो सी का साइन क्या है, तो इन फैक्टर को माइनस करके लेके आना बी यानी 6, क्या लेके आना? तो पहला क्वेश्चन है, जो पहली बार सुनने को सारी बात लग रही होगी, नहीं तो कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करोगे बैठ जाएगा। तो अब सोल्व करते हैं। इतने बात समझ, यहाँ लिख के कर दो सोल्व, यहाँ लिख के कर दो सोल्व। 2x² प्लस 6x माइनस, हमें पता चलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, 16 आया। और 16 को हमने अरेंज किया 8 और 2। देखो ये 6x है, इसे छोड़ना, इससे कोई मतलब नहीं, 8 डिवीजन करना। इस 6x को ही तो रीअरेंज करना। मुझे किसी को 8 रुपए देने, मैं पहले उसे 6 रुपए देने, कितने रुपए देने, मैंने उसे 8 रुपए दे दिए गलती से, उसका क्या फर्ज है कि वो 2 रुपए मुझे वापस दे। 8 में से 2 जाके ओवरऑल कितने चले गए, उससे 6 चले गए। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कि इस 6x को इन्हीं फैक्टर का यूज करके ऐसे लिखना 8 और 2 के टर्म में। तो मैं इसे 6 को छोड़ दूं, x में लिख दूं, तो इस 6 की जगह 8 माइनस 2 लिख दें, तो किसी को कोई ऐतराज है क्या? है तो 6 ही, अब भी 8 में से 2 गए तब भी 6, यानी कुछ नया नहीं करा, वही पुरानी चीज। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। कल भी बताया था, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है। मोनोमियल टू बाइनोमियल यानी 8x, फिर क्या आएगा 2x और माइनस 8। इस क्वेश्चन में 3 टर्म थी, कितने टर्म थी? हमें 4 बनानी, पहला फंडा ये है, बन गई 4। शुरू के 2 में से कॉमन ले लेंगे, बाद के 2 में से ले लेंगे, बस ये करिए। शुरू के 2 देखो, बाद के 2 देखो। शुरू के 2 क्या है, क्या कॉमन आ रहा है? पहले नंबर में देखो, नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू क्या कॉमन आ रहा है, 2। अगर और x², में क्या कॉमन आ रहा है, भाई एक में 2 है x, एक में 1x है, तो यानी कॉमन दोनों के अंदर 1 है ना, तो x कॉमन आ गया। अगर 2x इन दोनों में कॉमन ले लिया तो 2 तो गया, तो बचा 1 लिखूंगा नहीं, x² में से 1x बाहर चला गया, अंदर कितना बचा 8x, प्लस 8 में से 2 कॉमन लिया तो बचा कितना 6, मत बोलना भाई कोई, ये टेबल चलाना है। 2 4 जा यानी 4 बचा, कितना बचा, डिवाइड करके देख लेना 8 को, और 1x कॉमन ले लिया यहाँ से भी तो x गया होगा, तो क्या x बचा, नहीं बचा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, अगर माइनस कॉमन लूंगा तो जितनी भी टर्म है उनके साथ बदल जाएंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया होगा कि -2 है और 4x प्लस 6 है, तो अंदर ये दोनों प्लस के हैं, अगर माइनस कर ले, अगर बाहर माइनस है या नंबर नहीं दिया सिर्फ माइनस है, तो जब इसे खोलूंगा तो चिन्ह पलट जाते हैं दोनों के, दोनों प्लस के, तो दोनों क्या हो गए माइनस के। एक प्लस का और एक माइनस का था, तो एक प्लस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, जो माइनस दोनों के साथ घूमेगा। अब देखो, मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी 1 नहीं, या 2 यहाँ भी है और 8 के अंदर भी क्या होता है 2 होता है, तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा, क्या बचा 2x कॉमन ले लिया, सॉरी 2x में से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x बचा, प्लस का बचेगा माइनस का। देखो पहले चेक करो 2x पहले कैसा था, तो अब जब माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बचना चाहिए, उल्टा बचता है उससे, तो 2x कैसा है 2x माइनस का है, अब कैसा बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। अब 8 में से 2 कॉमन आता है क्या, बिल्कुल आता है, आता है तभी तो लिया, तो कितना बचा वहां पर 4, कैसा बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि पहले माइनस का था, माइनस बाहर ले लिया, पक्का प्लस। इतना समझे, इतना करते ही चेक कर लिए, अगर ये आए सेम तो क्वेश्चन है सही,
अगर ये दोनों आए सेम, अगर ये दोनों आए सेम सेम, देखो x प्लस 4 x प्लस, तो क्वेश्चन सेट हो गया एकदम बढ़िया। अगर क्वेश्चन में ये अलग आ रहे हैं तो आप समझ जाना आपसे गलती होगी कुछ, आप क्या समझ जाना और पूरे को दोबारा से करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक को जब इसे करेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे हर क्वेश्चन में। इस मेथड से, मेथड का क्या नाम है यार, ये तो बताना भूल गया, कौन सा, स्प्लिटिंग मेथड है ना। स्प्लिट कर रहे, एक टर्म को स्प्लिट किया, स्प्लिट का मतलब तोड़ना, 6x था दो जगह तोड़ दिया ऐसे में, ठीक। जो जो सेम आया उसे एक बार लिख दो, जो सेम आया उसको क्या कर दो, यू क्या है, इसे एक ब्रैकेट में लाओ, और वो क्या है, मतलब इन्हें दोनों को एक ब्रैकेट में लाओ, ये क्या हो गया। अच्छा ये 9th का काम था, यहाँ 10th में हर क्वेश्चन में क्या होगा, जीरो, तो इधर क्या चलेगा, यहाँ तक समझ आएगा। क्वेश्चन तो खत्म हो गया इसी लाइन पे वैसे, पर आगे थोड़ी सी नौटंकी देख लो क्या करना, इतना समझना है। अब एक थ्योरम है होती है, क्या थ्योरम होती है इस बॉक्स में बताता हूँ। जैसे x इंटू वाई है इक्वल 0, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है कब हो सकता है, कब हो सकता है ऐसा पॉसिबल, या तो x 0 हो, इफ x इक्वल 0, y इक्वल एनी वैल्यू, एनी वैल्यू यानी कुछ भी समझ लो, y है ऐसा समझ लो, कोई एक नंबर। अगर x 0 होगा और y होगा यानी कोई नंबर होगा तो डेफिनेटली 0 नहीं आएगा। यानी एक कंडीशन तो ये है कि x क्या हो, 0 हो, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ y 0, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इन दोनों में से y ही है और यहाँ x ही है, तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है आप बताओ। में कौन एब्सेंट है, पंडे उसका नाम सोना था, क्या हो गया, चली रहा है, जो भी बुखार का ही है, मुझे बुखार हो रहा था उसकी वजह से भी लगा। तीसरी कंडीशन बताओ। हाँ वेरी गुड, अगर या तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, दुनिया में इससे अलग कोई कंडीशन नहीं है जो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो इन्हीं में से तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है। तो मैं इसमें भी क्या करूंगा, ये भी दो नंबर ऐसा ये और ये है ना, तो इसलिए इन्हें सॉल्व करने के लिए हम इसी थ्योरम का यूज करते हैं। क्या लिखते हैं, इफ x प्लस 4 इक्वल 0 देन x इक्वल -4, एक वैल्यू आ गई, क्या आगे एक वैल्यू। अगर मैं यानी ये 0 के इक्वल मान लिया मैंने, ऐसा होता है ना, इसलिए तो मान लिया या तो x 0 होगा या y। फिर मैंने क्या मान लिया, इफ 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 2 और x बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल कितना है, x इक्वल कितना है। अच्छा बताओ x की वैल्यू एक तो आई -4 और एक क्या आई, जब हमने इसका d निकाला था, विवेक निकाला था, हाँ भाई ये समझे क्या, समझे, ये समझे आता। एक बात बताओ, जब डिस्क्रिमिनेट चेक करा था तब वैल्यू कितनी आई थी, तब क्या पता चला था कि 2 अनइक्वल रियल रूट्स होंगे, तो 2 अनइक्वल ही नहीं आएंगे,
समझ गए बात? तो क्या है, यानी हाँ इसको लेके आओ, दो अनइक्वल आएंगे और दोनों अनइक्वल हैं, ये हमें श्योर कर रहे हैं जो हमने डी चेक किया था कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या है सही है। समझ गए क्या? खत्म हो गया, वैल्यू निकालने में। टॉपिक का क्या नाम है इसका? स्प्लिटिंग मेथड। क्यों बोला? क्योंकि स्प्लिट किया, 6x को स्प्लिट किया, ठीक है।